Hello friends, welcome back to our YouTube channel and today we gonna talk about the movie called Break। ये मूवी ईयर 2019 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 4.6 की है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगन द मूवी। दोस्तों मूवी शुरू होती है और हम कातिया और विल नाम की लड़की को देखते हैं जो फोन में अपने अच्छे पलों को कैद कर रही थी और उनके साथ उनके दोस्त भी मौजूद होते हैं। ये सभी प्लान बनाते हैं कि वो आज अपना न्यू ईयर लिफ्ट के अंदर मनाएंगे और ये लिफ्ट एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के बीच में एक केबल से अटैच होती है। दरअसल ये पूरा प्लान कातिया के बॉयफ्रेंड क्रिल का होता है क्योंकि कुछ महीनों से उनके बीच का रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए उसने ये प्लान बनाया था कि वो अपने और कातिया के बीच में आई दूरियों को कम करेगा। थोड़ी देर के बाद जब वो लोग ऊपर पहुंचते हैं तो वहां जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो 1 घंटा लेट हैं और अब ये लोग इंचार्ज से बात करने लगते हैं, लेकिन वो उनकी कोई भी बात नहीं सुनता। क्रिल की 1 महीने पहले ही इंचार्ज से बात हो चुकी थी क्योंकि उसने ये ट्रिप काफी दिनों पहले ही प्लान करके रखी थी, लेकिन इंचार्ज उन्हें आधी रात को लिफ्ट के अंदर जाने से मना कर देता है। लेकिन डेनिस जो कि उन्हीं का फ्रेंड होता है वो इंचार्ज को पैसा दे देता है और उसके बाद वो इंचार्ज भी मान जाता है और उन्हें जाने देता है। उसके बाद ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो शहर की सबसे ऊंची जगह पर न्यू ईयर मनाने वाले थे। अब सारे लोग लिफ्ट के अंदर बैठ जाते हैं। इसी बीच क्रिल को याद आता है कि वो तो अपना बैग नीचे ही भूल गया है। वो कातिया से कहता है कि जब तक मेरा बैग नीचे से नहीं आता तुम कहीं नहीं जाओगी, लेकिन कातिया कहती है कि कुछ भी हो जाए वो अपने दोस्तों के साथ ही जाएगी और कातिया की ये बात सुनकर क्रिल को बुरा लगता है। यहाँ क्रिल को देखकर ऐसा लग रहा था कि जरूर उसके बैग में कोई कीमती चीज है जिसे लेने के लिए वो नीचे चला जाता है और उसके बाद इंचार्ज बिना उसे देखे ट्रेलर को ऑन कर देता है जिससे वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। बाकी सब लोग अपना सफर शुरू कर देते हैं बिना क्रिल के ही, जिसने ये सारा प्लान बनाया था उन लोगों ने उसे ही नीचे छोड़ दिया था। अब ट्रेलर आधे रास्ते में पहुंच जाता है, तभी अचानक से वो बंद हो जाता है और ये सब देखकर सभी घबरा जाते हैं। लेकिन डेनिस कहता है कि ये नॉर्मल बात है, यहाँ ऐसा होता ही रहता है, शायद पावर कट हो गया होगा और थोड़ी देर में ये ठीक भी हो जाएगा। डेनिस की ये बात सुनकर सभी उसकी बात पर एग्री हो जाते हैं और अपनी इस ट्रिप को एंजॉय करने लगते हैं। वहीं क्रिल जो अब नीचे ही रह गया था उसे पता चलता है कि कातिया उसके बिना ही चली गई है, इसीलिए वो अब अपना न्यू ईयर नीचे ही मनाने का डिसाइड करता है। और उसके बाद हम बेसमेंट में उस इंचार्ज को देखते हैं। वो जनरेटर को स्टार्ट कर देता है जिससे कि ट्रेलर दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर सभी खुश हो जाते हैं। अब इनके साथ इनका फ्रेंड रॉनी भी होता है जो दिखने में थोड़ा अजीब सा दिखता है। वो वहाँ रखे सारे सामानों को चेक करने लगता है जिसमें उसे क्रिल का भी बैग मिलता है। ये वही बैग था जिसे लेने के लिए क्रिल नीचे गया था, यानी कि उसका बैग ऊपर ही था लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और रॉनी उस बैग को खोल देता है कि आखिर उसमें ऐसा क्या रखा था जिसके लिए क्रिल इतना परेशान हो गया था। और उस बैग में एक बियर की बोतल और कुछ सामान होता है। तभी कातिया उससे वो बैग ले लेती है और कातिया को उस बैग में से एक बॉक्स मिलता है जिसे खोलने पर उसे एक रिंग मिलती है। ये देखकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है। तब उसे पता चलता है कि आखिर क्रिल ने ये ट्रिप क्यों प्लान किया था। वो उसे शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था लेकिन वो इस वक्त उसके साथ मौजूद भी नहीं है। और अब इतनी बात सोचने के बाद कातिया उसे फोन लगाती है, लेकिन ऊपर तो नेटवर्क भी नहीं था, उसके दोस्तों के फोन में भी नेटवर्क नहीं होता, इसलिए उसकी क्रिल से बात नहीं हो पाती। इधर नीचे बेसमेंट में हम इंचार्ज को देखते हैं जो मशीन को चेक करने जाता है। जब वो मशीन को चेक करता है तो उसकी चाबी जो उसके गले में होती है मशीन में फंस जाती है जिससे उसका गला दबने लगता है। अब वो खुद को बचाने के लिए पास ही में रखी एक रॉड को उस मशीन के अंदर डाल देता है जिससे मशीन तो रुक जाती है, लेकिन तब तक उसका दम घुट चुका था, यानी कि वो मर चुका था। अब यहाँ पर मशीन रुकने की वजह से बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट होता है। लिफ्ट के दोबारा रुकने की वजह से ये लोग ज्यादा परेशान नहीं होते क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर रात के 12 बज जाते हैं
और ये लोग न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने लगते हैं। सेलिब्रेट करने के बाद ये लोग उसी में सो जाते हैं। तो ये लोग देखते हैं कि लिफ्ट अभी तक वहीं रुकी हुई है जहां रात में रुकी हुई थी, जिससे इन लोगों को अंदाजा हो चुका था कि जरूर स्टेशन पर कुछ गड़बड़ हुई है। इधर स्टेशन पर दो स्टाफ अपनी सुबह की ड्यूटी पर आए होते हैं। बेसमेंट में जाने पर उन्हें इंचार्ज की लाश मिलती है और अब इंचार्ज की लाश देखने से उन्हें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि लिफ्ट अभी भी बीच में ही कहीं रुकी हुई है। लेकिन इस स्टाफ के लोग ये नहीं जानते थे कि इस लिफ्ट में कोई होगा भी, क्योंकि लिफ्ट के लोग तो इंचार्ज को पैसे देकर गए थे और उनके बारे में रिकॉर्ड में भी कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद ये स्टाफ फोन करके किसी मैकेनिक को मशीन को ठीक करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन न्यू ईयर होने की वजह से कोई भी काम करने के लिए नहीं आता। अब लिफ्ट में ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। उनका परेशान होना भी बनता था, क्योंकि ये लोग 1100 फीट की ऊंचाई पर जो थे। उसके बाद डेनिस रस्सी की मदद से नीचे उतरने की कोशिश करता है। बाकी के लोग उसे ऊपर की तरफ पकड़ कर रखते हैं। जब डेनिस नीचे की तरफ आता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ कोई जमीन नहीं है, जिसे ये सब लोग जमीन समझ रहे थे। ये तो बर्फ की एक पतली सी लेयर है। जमीन तो इससे करीब 100 मीटर नीचे होगी। ये देखकर डेनिस तो डर जाता है। उसके सभी फ्रेंड उसे ऊपर की तरफ खींचने लग जाते हैं, लेकिन अचानक से उसका एक पैर फिसल जाता है और वो भी डेनिस के साथ नीचे लटक जाता है। इसी दौरान वीका को भी चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। अब सिर्फ कातिया ही होती है जिसके सहारे ये दोनों नीचे लटके हुए थे। अब क्योंकि कातिया ऊपर अकेले थी और वो इतना जोर नहीं लगा पा रही थी कि जिसकी वजह से ये लोग ऊपर चढ़ आए, इसलिए अब रोमन को ऐसा लगने लगता है कि अगर जिंदा रहना है तो रस्सी को काटना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से लोड कम हो जाएगा और कातिया उसे ऊपर खींच लेगी। इसीलिए वो रस्सी को काट देता है, जिससे डेनिस नीचे खाई में गिर जाता है और फिर रोमन ऊपर की तरफ आ जाता है। ऊपर आने के बाद वीका रोमन से लड़ने लगती है कि उसने जानबूझकर रस्सी को काटा, जिस पर रोमन उसे समझाने लगता है कि वो अगर ऐसा नहीं करता तो सभी लोग मारे जाते। और इसी दौरान वीका की बॉडी से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है, जिसे रोकने के लिए कातिया उसके जख्मों पर कपड़ा लगा देती है, जिससे वीका का खून निकलना बंद हो जाता है। और थोड़ी देर के बाद उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगती है। रोमन ये मौका नहीं गंवाना चाहता था, इसलिए वो लिफ्ट का ऊपर वाला दरवाजा खोलकर ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। लिफ्ट पर चढ़ने के बाद रोमन काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर तो इनसे काफी दूरी पर होता है, जिसने अभी तक इनकी लिफ्ट की तरफ नहीं देखा था। तभी रोमन कातिया से कहता है कि तुम फ्लेयर गन लेकर ऊपर की तरफ आओ। कातिया, जो कि अभी तक वीका के जख्मों पर ही मरहम पट्टी कर रही होती है, इसीलिए उसे ऊपर पहुंचने में लेट हो जाता है। और जब तक वो ऊपर पहुंचकर फ्लेयर गन चलाती, तब तक हेलीकॉप्टर वहां से जा चुका था। इस बात से रोमन कातिया पर भड़क जाता है कि उसने जानबूझकर लेट किया। और जब ये लोग नीचे आने वाले होते हैं, तब वो देखते हैं कि लिफ्ट का दरवाजा तो जाम हो चुका है। उसके बाद हम रोमन का असली चेहरा देखते हैं, जो कातिया से कहता है कि तुम इस लिफ्ट से लटक कर इसका मेन दरवाजा खोलो ताकि हम दोनों अंदर जा सके। कातिया ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि हमें इस जाम वाले दरवाजे को खोलना चाहिए, लेकिन रोमन जबरदस्ती कातिया को नीचे भेजना चाहता था, लेकिन कातिया नीचे नहीं जाना चाहती। अब इस बात को लेकर दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। रोमन गुस्से में आकर लिफ्ट में लगी एक रॉड निकाल लेता है। उसे ये नहीं पता था कि लिफ्ट की ये रॉड निकलने से लिफ्ट की एक साइड हवा में लटक जाएगी। अब कातिया खुद को बचाने के लिए उस लिफ्ट के नीचे लटक जाती है, जहां इसका मेन दरवाजा होता है, और जैसे तैसे करके वो लिफ्ट के मेन दरवाजे को खोल लेती है और दरवाजा बंद कर लेती है ताकि रोमन इस लिफ्ट के अंदर ना आ सके। रोमन कातिया को बहुत डराता और धमकाता है, लेकिन फिर भी कातिया दरवाजा नहीं खोलती। अब जो रॉड रोमन ने इस लिफ्ट से निकाली थी, जिससे उस तरफ की साइड जहां से रॉड निकली थी वो उस लिफ्ट से अलग हो जाती है। रोमन उसी तरफ खड़ा था और जैसे ही झटका लगता है रोमन भी खाई में गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लिफ्ट में इस झटके की वजह से कातिया का सर नीचे टकरा जाता है,
जिससे वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है। इधर हम क्रिल को देखते हैं जो अपने दोस्तों के लिए परेशान हो जाता है। जब से उसने उन्हें लिफ्ट में छोड़कर आया था तब से उसकी किसी से भी बात नहीं हुई थी और ना ही उसका कोई फ्रेंड सोशल मीडिया पर ऑनलाइन आया था। इस बात से क्रिल को ऐसा लगने लगता है कि जरूर उसके दोस्त किसी मुसीबत में हैं, इसीलिए उसे अब जल्द से जल्द लिफ्ट तक पहुंचना होगा। इधर जब कातिया को होश आता है तो वो देखती है कि लिफ्ट का नीचे वाला हिस्सा खुला हुआ है, जिससे ठंडी हवाओं ने लिफ्ट का टेम्परेचर कम कर दिया है। कातिया जल्दी से उस दरवाजे को बंद कर देती है और जब वो दरवाजे को बंद करके वीका के पास आती है तो वो देखती है कि वीका ठंड की वजह से मर चुकी है। वीका की मौत की वजह से कातिया बहुत ज्यादा अपसेट हो चुकी थी। अब वो खुद को इस ठंड से बचाने के लिए अपने पास रखे सामानों को जलाने लगती है ताकि उसे थोड़ी सी गर्मी मिल सके। फिर वो अपने फोन से एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और क्रिल को सॉरी कहती है क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि वो इस ठंड से खुद को नहीं बचा सकती। और थोड़ी देर के बाद तेज हवाओं के चलते लिफ्ट की एक साइड की केबल भी टूट जाती है, जिसकी वजह से लिफ्ट अब हवाओं में झूलने लगती है और इस झटके की वजह से वीका की बॉडी लिफ्ट से निकलकर खाई में गिर जाती है। इधर क्रिल स्टेशन तक वापस आ जाता है और यहाँ पर उसे इंचार्ज की मौत के बारे में पता चलता है और इस बात से क्रिल बहुत ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ पर अपने दोस्तों के बारे में पूछने लगता है। ये सुनकर वो लेडी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे सिर्फ इस बारे में पता था कि लिफ्ट हवा में लटकी हुई है। उसे इस बारे में नहीं पता था कि उसमें कुछ लोग भी मौजूद हैं। ये सुनकर वो लेडी बहुत घबरा जाती है और इधर हम कातिया को देखते हैं जिसे अब ये लगने लगता है कि ये लिफ्ट अब किसी भी पल गिर सकती है, इसीलिए अब वो बाहर जाकर केबल को पकड़ लेती है। इस लिफ्ट से बाहर निकलते वक्त कातिया ने अपने साथ कपड़ा और लाइट्स ले लिए थे और जैसे ही वो बाहर निकलकर केबल पर लटकती है वो लिफ्ट सीधा खाई में गिर जाती है। अब जब ये लिफ्ट खाई में गिरती है तो यहाँ स्टेशन पर एक अलार्म बजता है। ये देखकर लेडी क्रिल को बताती है कि लिफ्ट अब खाई में गिर चुकी है, जिसके बाद क्रिल को भी लगने लगता है कि अब तो कोई भी नहीं बचा होगा। जिसके बाद क्रिल बिल्कुल ही टूट जाता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि उसने अपने सभी दोस्तों को खो दिया और अपने प्यार को भी। फिर वो उदास होकर बाहर आ जाता है, लेकिन जैसे ही क्रिल ऊपर की तरफ देखता है तो उसे ऊपर से लाइट्स नजर आती हैं, जिससे क्रिल को ऐसा लगता है कि ऊपर जरूर उसका कोई दोस्त है। और ये देखकर क्रिल बेसमेंट में आकर मशीन को स्टार्ट करने लगता है। यहाँ सबसे पहले वो उस रॉड को मशीन से बाहर निकालता है जो कि उस इंचार्ज ने फंसाई थी और ये रॉड इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलती। क्रिल उसे अपनी गाड़ी से जोड़कर मशीन से बाहर निकालता है। यहाँ पर वो लेडी इमरजेंसी जनरेटर को भी ऑन कर देती है, जिससे वो केबल वापस आना शुरू हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कातिया जो उस केबल के सहारे लटकी हुई थी वो अब स्टेशन की तरफ आने लगती है। अब तक सुबह भी हो चुकी थी और कातिया का ठंड से बुरा हाल हो चुका था। ये लोग कातिया को यहाँ से निकालकर हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, जिससे कि उसकी जान बच जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।